हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके रिश्तों में सुधार कब तक होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके रिश्तों में सुधार कब तक आएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। टॉवर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। स्ट्रेंथ। ओके जी, तो आपके रिश्तों में सुधार कब तक होगा? पहले मैं सिचुएशन बताऊं आपको, क्योंकि अगर सिचुएशन मैच करती है तो फिर रीडिंग आपसे मैच होती है, ठीक है ना जी। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। और यहाँ पर ये और ये टॉवर का कार्ड, मतलब ये कह सकते हैं कि देखो, ये आपका, चाहे ये फैमिली का मैटर हो चाहे मैरिज का मैटर हो, ये दोनों ही तरीके के सिचुएशन को रीडिंग जो है बयां कर रही है, ठीक है ना। तो आपकी जो सिचुएशन है उस आधार पर इसको समझना, ठीक है ना जी। देखो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी इंसान को लेकर बहुत कंफ्यूज थे। कंफ्यूज किस तरीके के थे कि हो सकता है कि उन्होंने कई बार आपके साथ अच्छा बिहेवियर किया और कई बार आपके साथ बुरा बिहेवियर किया। ये पास्ट की बात कर रही हूँ, अभी की प्रेजेंट की बात नहीं कर रही, क्योंकि अभी की सिचुएशन तो अलग है, अभी आपको क्लियरिटी है। लेकिन ये जो भी इंसान है जिनकी वजह से आपकी लाइफ में यूं कह लो कि अभी भूचाल मचा हुआ है, ये किसी एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से आपकी लाइफ में टॉवर मोमेंट आया है। और ये वो इंसान है जिनके बारे में आप पहले से जानते थे कि ये बुरे हैं या फिर थोड़ा इनका नेचर अलग है। शायद ये अपने स्वार्थ को ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि दूसरों के हित को देखकर। मतलब अपने करीबी लोगों के लिए भी इनके मन में उतना लगाव नहीं है। चाहे आप इनको कितना भी प्यार से समझा लो या खूब प्यार दिया होगा इनको अपनी लाइफ में, लेकिन ये उस प्यार को नहीं समझते, उस भाषा को नहीं समझते। इनका स्वार्थ सबसे ज़्यादा हावी रहता है। और इस मामले में मैं सच कहूँ ना कि जब भी जो इनके स्वार्थ की बात आ जाती है ना, तब ये नहीं देखते कि घर का माहौल क्या हो जाएगा, फैमिली का माहौल क्या हो जाएगा। ये वही चीज करते हैं जो इनको पसंद आती है, या फिर अपनी जिद को पूरा करना, अपने ईगो को संतुष्ट करना इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये हर बात को लेकर कंपटीशन करते हैं। ये इतना क्लियर चल रहा है कि इनका ईगो बहुत भारी है। हर एक मामले को लेकर, रिश्तों को लेकर में तो बहुत भारी है। वहां इन्हें कोई मतलब नहीं है कि कोई रिश्ता खत्म हो रहा है। इनका ईगो वो हर्ट नहीं होना चाहिए बस, फिर चाहे इनकी गलती हो। यहाँ किसी की, सच को ना, किसी की बहुत बहुत भयंकर गलती है गाइस, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये टॉवर मोमेंट चल रहा है।
और ये आपको पता है, और जिनके लिए शायद आपने प्रे भी की थी कि इनका जो भी व्यवहार या पर्सनैलिटी है वो उभर कर आपके सामने आ जाए। और कई बार आई, कई बार आपने नेगलेक्ट की, इस वजह से आपकी लाइफ में ये हाल हुआ कि अब ये चीज़ें उभर कर आपके सामने आई है और ये टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है। ये टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ में इस वजह से आया है कि ये जो भी इंसान है उनके बारे में आपको क्लियरिटी मिल जाए और आप उनसे एक डिस्टेंस को मेंटेन करो गाइस। यहाँ पर देखो क्लियर जो बात आई है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, यानी कहीं ना कहीं आपसे ये उम्मीद की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि ये आप अपनी लाइफ में जो टॉवर मोमेंट को फेस कर रहे हो या फिर झेल रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ, थोड़ी हिम्मत रखने की आवश्यकता है और थोड़ी कठोरता अपने व्यवहार में। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में अपने व्यवहार में कठोरता नहीं बरतोगे, आपके साथ ये चीज़ें चलती रहेगी। क्योंकि किसी को आपके प्यार की भाषा समझ में नहीं आ रही है, आएगी भी नहीं। चाहे आपने कितना भी प्यार देने की कोशिश की होगी या फिर कितना भी समझाने की कोशिश की होगी ना, या कितना भी अच्छा करने की कोशिश की होगी ना, तो आपको यही सुनने को मिला होगा कि आपने आप किया क्या है लाइफ में या उनके लिए क्या किया है। एक यहाँ पर इतना क्लियर शो हो रहा है कि जैसे एक इंसान होता है ना कि वो किसी को गुलाब का फूल दे रहा है या फूल दे रहा है और बदले में उसको तलवार दिखाई जा रही है। किसी ने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखाया है, आपके भरोसे को तोड़कर। शायद ये इंसान ऐसे हैं, देखो इनके बारे में देखो, जितना समझ में आता है ना बताने की कोशिश करूंगी कि शायद ये इंसान ऐसे हैं, इनको सही क्या होता है गलत क्या होता है इसके बारे में सब कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है इनको, लेकिन अपनी जिद को पूरा करने के लिए इनकी कोई सीमा नहीं होती कि क्या हो रहा है लाइफ में। मतलब सच कहूँ ना, इनको ना तो खुद की लाइफ की वैल्यू है ना किसी और की लाइफ की वैल्यू है। चाहे समय कितना ही वेस्ट हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं। अपनी जिद पूरी होनी चाहिए, अपनी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। ये लोगों को अपने सामने झुकाने में जो है गर्व फील करते हैं, घमंड फील करते हैं, और ये घमंडी भी बहुत है सच में। इनके बारे में एक और बात कहना चाहूंगी कि ये बड़े बोल बहुत बोलते हैं, बहुत है इनमें। देखो यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ये जो भी सिचुएशन है जो अभी मैंने बताई है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टॉपिक हमने लिया कि आपके रिश्तों में सुधार कब तक होगा, उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपको इस सिचुएशन में आपको थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत कैसे रखनी पड़ेगी कि एक जो कंपटीशन आपकी लाइफ में चल रहा है ना, कोई होड़ चल रही है किसी तरीके की, इस होड़ को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ये होड़ ख़त्म कैसे होगी, अब ये पॉइंट उठा। ये होड़ ख़त्म होगी आपके कठोर व्यवहार से। जब तक आप अपना मिसयूज होने दोगे ना या फिर लेट गो करोगे इन चीज को, तब तक ये चीजें आपके साथ होती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं होगा इस कंपटीशन का। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि देखो थोड़ा सा व्यवहार को कठोर रखकर, जैसे ये नहीं कि किसी के लिए मन में बहुत घृणा भाव लेकर आना है, वो नहीं। देखो जिसने जो कर्मा किया है चाहे वो कोई भी हो, है ना, हम किसी के कर्मा के आड़े नहीं आ सकते, किसी के बारे में हमें गलत कहना भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो और ज़्यादा गलत कर्मा ना करे, इसके लिए आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा सा खुद को कठोर रखें, अपनी एक बाउंड्री को सेट करें ताकि आपके साथ अब भविष्य में गलत ना हो, ठीक है ना। तो थोड़ा इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तभी जाकर आपके रिश्तों में थोड़ा बैलेंस आएगा। क्योंकि अगर आप इस तरीके का बिहेवियर रखते गए ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपकी लाइफ खराब हो रही है। और रिश्तों में सुधार का आप सोच रहे हो ना, तो वो होगा नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है सिचुएशन के आधार पर कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हो
कि रिश्तों में सुधार हो जाए या फिर बैलेंस आ जाए या चीज़ें पहले जैसे सुधर जाए, तो वो सुधरेगी नहीं ऐसे, वो सुधरेगी नहीं। वो आपको लग रहा है कि सब शांत वाला माहौल बना हुआ है, लेकिन ये शांति के पीछे जो तूफान है ना, उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो। अपनी लाइफ को आपको प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित करना है। एक बाउंड्री सेट करनी ही पड़ेगी आपको। चाहे देखो आपको अभी बुरा लग रहा है या तकलीफ हो रही है कि चीज़ें पहले जैसे सुधरे कि नहीं किया। देखो यहाँ पर आप सुधारने की कोशिश कर लोगे। मैं एक बात आपको क्लियर समझाना चाहती हूँ। आप सुधारने की कोशिश करोगे और कोई सुधारना ही नहीं चाहे तो आप क्या करोगे? यहाँ पर चीज़ बिल्कुल वैसे शो हो रही है गाइस, बिल्कुल वैसी नज़र आ रही है और आपका दिल भी जानता है। फिर आप ज़िद लेकर क्यों बैठे हो? कहीं ना कहीं देखो आपकी भी ज़िद है। देखो मेरी एक बात सुनना, कि अगर ये आपकी इच्छा शक्ति है ना, मैं आपको यही नहीं कहूँगी कि ये मत सोचना कि इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाए या फिर इनके व्यवहार में बदलाव आए। देखो कुछ चीज़ें इनके व्यवहार में इनबिल्ट है, सच कह रही हूँ मैं। वो तो नहीं चेंज होने वाले, इस जन्म में तो चेंज नहीं होने वाली, लेकिन इनके व्यवहार में थोड़ा बहुत सुधार हो जाए ना, इसकी अगर इच्छा शक्ति रखते हो कि अब घर का तमाशा बाहर ना बने, लोगों की नज़र में आपकी रेस्पेक्ट कम ना हो, इसके लिए इनका व्यवहार थोड़ा बदल जाए, थोड़ा ये कंपटीशन को लेकर बैठते हैं या होड़ मचाते हैं ना, वो होड़ कम हो जाए, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका आप ही के पास है। आपको और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव लेकर आना है, एक थोड़ी हिम्मत दिखानी है आपको, ठीक है? क्योंकि जब तक आप व्यवहार को कठोर नहीं करोगे तब तक चीज़ें सही नहीं चलेगी आपकी लाइफ में। और जैसे ही देखना आप थोड़ा सा अपने व्यवहार को कठोर करना शुरू हो जाओगे ना, उसके बाद में आपकी लाइफ में बैलेंस आता रहेगा। आपको एक्शन लेने को कहा जा रहा है यहाँ पर, और एक्शन किस बात का? इसी मुद्दे को लेकर। एक और बात कहना चाहूंगी कि अगर पैसों को लेकर भी आपको किसी ने परेशान किया है कि आपको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं या फिर आपका अभी घर खर्च चलाना भी या जीवन यापन करना भी दुश्वार हो रहा है, तो वहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि पैसों के तौर पर मालिक आपको सुरक्षित कर रहे हैं। किसी के भरोसे मत बैठो आप, ठीक है? अगर आपके दिमाग में कोई काम करने के बारे में आता है, ये नहीं सोचना ये काम छोटा है या बड़ा है। जो भी काम के बारे में दिल में आता है ना, जो रेस्पेक्ट का खाना देता है, रेस्पेक्ट का भोजन देता है ना, वो काम को एक्सेप्ट करना, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। देखो शुरुआत हमेशा ज़ीरो से ही होती है ना। तो ये नहीं समझना कि कोई छोटा काम लग रहा है तो ये हमेशा आपको उसी स्तर पर रखेगा, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। इतना सहन करने के बाद में, इतनी ईमानदारी देने के बाद में, अब आपको खुद कहा जा रहा है कि कठोर बनो। देखो कुछ लोगों को क्या कहा जाता है कि थोड़ा प्यार से बात किया करो या थोड़ा फैमिली के लिए वफादार रहा करो। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, समझने की कोशिश तो करो ना आप, कि आपको थोड़ा सा कठोर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा डिस्टेंस को मेंटेन करो, क्योंकि आप अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। सच कहो ना तो यहाँ पर चीज़ों का कुछ बिगड़ने के पीछे रीज़न आप भी हो। बुरा लग रहा है आपको, पर मैं सच कह रही हूँ गाइस, कभी कभी हम हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम परमिशन देते रहते हैं अपने बिहेवियर से कि गलत कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लोग करते हैं हमारे साथ बुरा बिहेवियर। हम एक ही बार में बोल देना या ऐसा एटीट्यूड दिखा दे कि नहीं नहीं चलेगा ये हमारे साथ, तो वो नहीं होता। बट कोई ना, अब समझ में आई कोई बात। अब हम ऐसा एटीट्यूड को अब क्यों ना अपना लें, सही है ना जी? हमें तो हमारी लाइफ में सुधार से मतलब है, अब वो फिर चाहे कैसे भी हो। और यहाँ एक मैं बात कहना चाहूँगी आपसे कि आप एक जिद लेकर बैठे हो ना, या एक आपके दिमाग में कोई इच्छा शक्ति लेकर बैठे हो कि आपने जो तरीका सोच रखा है अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, उसी तरीके से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो या फिर रिश्तों में सुधार हो, तो यहाँ वैसा नहीं है जी। यहाँ पर मालिक अपने तरीके से करेंगे। उनका जो तरीका होगा ना, वो आपकी सोच से परे होगा और ये तरीका आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है?
तो अब ये प्रे मत करना कि मालिक ये कर दो मेरी लाइफ में, या इस तरीके से मेरे साथ जस्टिस करना, या फिर इस तरीके से रिश्तों को सुधारना। चीज़ों को अब कंट्रोल नहीं करना है, या मालिक को ये नहीं बताना, डायरेक्शन नहीं देना है, उनके डायरेक्शन में हमें चलना है। ठीक है ना। कुछ लोग प्रे कर रहे हैं कि भगवान मालिक ऐसा करना वैसा करना, नहीं करना। और किसी के बारे में जिसने भी आपको आपके साथ गलत किया है ना, हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, अपनी ज़ुबान खराब नहीं करनी है। ठीक है, कुछ गलत नहीं कहना। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर कुछ हद तक तो ना संगति का भी असर लग रहा है कि जिन लोगों की संगति में रहते हैं ना, वैसा इन पर बहुत बुरा प्रभाव है। ये आपको भी पता है ना पता। अब देखो मैं एक बात बताऊं, चावल जो होते हैं ना, अगर वो कुमकुम के साथ जुड़ जाए, उसकी संगति में आ जाए, तो वो तिलक का काम करते हैं, तिलक पर माथे पर सुशोभित होते हैं। और वही चावल अगर दाल के साथ मिल जाए ना, तो खिचड़ी बन जाते हैं। तो अब संगति का कितना बुरा असर पड़ता है और परिणाम कितना लेवल पर, किस लेवल तक जाता है, ये बात समझो आप। तो जिसने भी अपने कर्म किए हैं ना, उनको हमें कुछ नहीं कहना, उसका हिसाब किताब मालिक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसी एक के वजह से देखो पूरी लाइफ को अस्त व्यस्त कर दिया गया है। पर आपको भी उनके बारे में पता होने के बाद में आपने पहले एक्शन नहीं लिया ना। ये देखो, पहले एक्शन नहीं लिया, दुविधा भी थी लेकिन नहीं भी थी, दोनों चीजें थी। और प्रे की थी आपने कि इनका जो भी व्यवहार है सामने आए। ये वही चीज हुई आपके साथ, आया ना व्यवहार सामने। ये तो थी पास्ट की बात, अब ये वाली बात है। तो आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल तौर पर कोई हो सकता है कि कोई ऐसा मौका या अपॉर्चुनिटी आए कि, या फिर कोई काम आप सोच रहे हो ना, तो वो करना, आप वो करना। ठीक है, उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी और आपकी लाइफ जो है वो सुरक्षित हो जाएगी। पैसों को लेकर फ्यूचर में आपको किसी तरीके का कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है आपको। नंबर 2 नजर आ रहे हैं, वो आपको यही कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। ठीक है ना। तो आपके रिश्तों में सुधार जो है ना, अपने आप होने लगेंगे, अपने आप। बस यहाँ आपको अपनी वैल्यू देनी है। जैसे ही आप खुद को वैल्यू देने लगोगे ना, तब देखना ये कंपटीशन जो है ना, ये आपकी लाइफ से कम होते 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 बिल्कुल कम हो जाएगा। और जो एक डिस्टेंस मेंटेन होना है कुछ लोगों के साथ, वो डिस्टेंस मेंटेन होगा। अगर कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो वाकई में इतना बुरा करने की हद तक है, तो उनका आपके साथ, या तो वो आपकी लाइफ से निकलेंगे, या ऐसा डिस्टेंस मेंटेन होगा जो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। ठीक है। तो अगर कहूँ कि आप अगर इच्छा शक्ति लेकर बैठे हो ना कि चीजें संभल जाए वापस, ट्रस्ट रखो मालिक पर। ठीक है ना। उनकी इच्छा अनुसार जो चीज होगी ना, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगी, बहुत बेहतर। और देखना चाहूंगी कि अगर आपके रिश्तों में सुधार होना है, जैसे कुछ तो लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे या डिस्टेंस मेंटेन होगा, लेकिन कुछ के साथ तो आपका रिश्तों में सुधार होगा वापस से, उनको गिल्ट भी होगा। ठीक है ना। तो देखते हैं कि आपके रिश्तों में सुधार कब तक होगा। ये देखो, द मास्टर, द लवर्स, एडवेंचर, गोइंग विद द फ्लो। बराबर चल रहे हो जी अपनी लाइफ में आप। द आउटसाइडर, गिल्ट। देखो, गाइडेंस यही आई है
कि जो चीज़ें जैसे चल रही है ना, देखो 2 बातें हैं। एक तो वो कि कुछ लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो ये टॉवर मोमेंट उन लोगों की वजह से आपकी लाइफ में बार-बार आ रहा है ना, तो उनको आपकी लाइफ से अलग किया जाएगा, ठीक है? या फिर आपसे थोड़ा डिस्टेंस गहरी तरीके वाला मेंटेन होगा। पहली बात तो ये। दूसरे वो लोग जो आपके लिए अभी बुरे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं कि आपकी लाइफ को ही खराब करने पर उतारू हो जाए। अभी गुस्सा हो सकते हैं, या फिर ऐसा कि किसी के बहकावे में आकर आपके साथ गलत कर रहे हैं, या कुछ उनका बिहेवियर अभी कुछ ही समय हो गया कि बहुत बुरा चल रहा है। तो जो लोग आपकी लाइफ के लिए अच्छे हैं ना, वो कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं जाने वाले। अभी परिस्थिति क्या है कि आपकी लाइफ जो है ना, वो शर्तों पर चल रही है। कैसे? कि अगर आप किसी बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो ये चीज़ें सुधार में होगी, वरना नहीं होगी। यही चीज़ चल रही है ना कि आपको किसी ने शर्त दे रखी है कि अगर आप ये मेरी बात मानते हो तो फिर माहौल ठीक होता है, वरना नहीं होता, इससे भी ज़्यादा बिगड़ेगा। कुछ नहीं कहना अपने को, कुछ नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। क्या कह रही हूँ मैं? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जैसी चीज़ें चल रही है चुपचाप उसी धारा में बहना है, क्योंकि उस और देखो जो आगे भविष्य में द आउटसाइडर, यानी जो चीज़ें दिख रही है ना, इस पर ध्यान मत धरो। इसके आगे बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में है, द आउटसाइडर, इससे परे बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में है जो आपकी मेहनत का फल आपको दिलाने वाली है, ठीक है? तो अभी अगर सिचुएशन के आधार पर कहें कि जो परिस्थिति आपकी चल रही है और रिश्तों में सुधार कुछ लोगों के साथ, ठीक है, जो आपके लिए अच्छे हैं, उनके साथ रिश्तों में सुधार चाहते हो तो वो डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। बस अगर कोई आपके सामने शर्त रख देना, चाहे वो जिनके साथ आप चाहते हो कि इनके साथ रिश्ता सुधर जाए, वो भी अगर कोई शर्त रखते हैं ना, तो आपको उनकी शर्त नहीं माननी है। तभी आप ये समय, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो रास्ता है ना, ये पार कर पाओगे, या आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि इसकी मीनिंग जो है ना आपकी लाइफ में बहुत गहरी हो जाएगी अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो। क्योंकि ये देखो, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड कई बार आया है, और हर जितनी बार भी आया है, इस कार्ड ने यही इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है ना? अपने कॉन्फिडेंस पर जो है ना, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ठीक है? और साहस रखकर समय जिस धारा में आपको बहने को कह रहा है ना, वहां चलो आप। किसी तरीके का कोई गिल्ट नहीं रखना, दुखी होना नहीं है, अकेले में बैठना नहीं है, ठीक है? जितना हो सके मन को प्रसन्न करने की कोशिश करो, ठीक है ना जी? अभी मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर सिचुएशन ऐसी बन जाती है, सुनना अच्छे से मेरी बात को, कि अगर सिचुएशन फिर भी ऐसी बन जाती है जहां आपको लगता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, या कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना आपकी लाइफ में अच्छा नहीं होगा, तो आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी। देखो, यहाँ पर गाइडेंस के लिए बात आई है। थोड़ा करेज रखना, हिम्मत रखना, ट्रस्ट रखना, ठीक है? और उस चीज़ को समझने की गहराई से कोशिश करना जो इस कॉम्प्रोमाइज़ के पीछे जो बात है ना, उसको समझने की कोशिश करना। जितनी गहराई से आप उसको समझोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आप अपने पाथ पर सही हो, अपने रास्ते पर सही हो। एक ये हिम्मत देने का काम करेगा, और आपको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा कॉम्प्रोमाइज़ करने से, ठीक है ना? वरना आगे चलकर आपको बहुत बड़ा गिल्ट होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यहाँ एक और चीज़ है कि इतनी हिम्मत आप रख रहे हो और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रख रहे हो ना, तो देखो, कुछ लोगों का, जैसे मैंने बताया, कि आपकी लाइफ से निकलेंगे, आपका एक डिस्टेंस उनसे गहराई से मेंटेन होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज नहीं तो कल, जिनके साथ मैं कह रही हूँ ना आपके रिश्तों में सुधार होगा, जो आपके लिए अच्छे हैं, आपके भविष्य के लिए अच्छे हैं ना, उनके साथ आपके रिश्तों में सुधार जो है ना, वो डेफिनेटली होगा। अब उनके साथ कुछ ऐसा है कि ये इतने भयंकर गिल्ट में जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत गलत बोला है,
बहुत अपशब्द काम में लिए हैं, या फिर ये कहते हैं ना कि एक बाउंड्री को पार करके, एक सीमा को पार करके, इन्होंने मर्यादा को पार करके इन्होंने आपको बहुत कुछ गलत कहा है, किसी के बहकावे में आकर। और उस टाइम आपने बहुत हिम्मत दिखाई और आप एकदम आश्चर्यचकित रहे कि ये इन्होंने कहा है जिनसे उम्मीद नहीं थी। यही हुआ ना, इन्होंने भी मतलब आपके सामने कोई शर्तें रखी थी। ये जो अच्छे हैं ना आपके लिए, इनका भी बोल रही हूं कि इन्होंने भी एक समय में आपको दुखी करने में कोई कसर नहीं रखी है। बट अच्छी बात यह है कि फ्यूचर में इनको गिल्ट होते हुए नजर आ रहा है गाइस। इनको गिल्ट भी होगा, ये बहुत दुखी भी होंगे। और इनके बारे में मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि इनको अकेलापन बहुत रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, ये आकर भले आपसे माफी मांग ले, लेकिन आपका ट्रस्ट जो है ना ये फिर से वापस नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको भी थोड़ी बहुत झूठ बोलने की आदत है, लेकिन आपका मन का लगाव जो है ना इनके साथ बहुत गहरा है। और वही मन का लगाव जो है ना, शायद हो सकता है कि आप इनको चांस दे दें भविष्य में। जब ये आपसे माफ़ी मांगने आएंगे, ये माफ़ी आपसे डेफिनेटली मांगने आएंगे ही आएंगे, ठीक है, ये पक्का है। और बहुत हिम्मत रख कर आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया है। ये इनके सामने कुछ चीज़ें आएंगी ना, उसके बाद में कोई और ही बाहर का इंसान इनको कहेगा आपसे माफ़ी मांगने के लिए या आपके पास वापस आने के लिए। या फिर इनको यूनिवर्स जो है ऐसे सोचने पर मजबूर कर देंगे कि ये आकर आपसे माफ़ी मांगे। पर माफ़ी ये डेफिनेटली आपसे आकर मांगेंगे गाइस, क्योंकि इन पर आपने बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत की है, इनको बहुत खुश रखने की कोशिश की है। बट आपकी लाइफ में अच्छा होगा। देखो, येलो कलर की बटरफ्लाई हो सकती है आपको नजर आ रही है खूब सारी, ठीक है ना। तो ये इसी के बारे में संकेत मिल रहा है कि कोई आपसे आकर माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। और इस सिचुएशन में चाहे देखो ये रिश्तों में सुधार तो डेफिनेटली होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, हीलिंग होगी आपकी, आपकी अवेकनिंग हुई है इस दौरान, ठीक है। पर आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बात है कि इस सिचुएशन में जो भी सबक आपको मिला है, चाहे इनसे भी, चाहे ये जो इंसान आपकी लाइफ में आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे या फिर जिनके साथ आपके रिश्तों में सुधार होगा ना, उसके बाद में भी आपको जो डिस्टेंस मेंटेन रखना है वो तो रखना ही है, ठीक है। इसका मतलब यही नहीं कि पास्ट की बातों को लेकर पकड़ कर बैठना है और उस बात को लेकर बार बार स्ट्रेस करना या दुखी होना या याद करना है, ऐसा नहीं करना है। बस ये कि उन्होंने जो कुछ भी झूठ बोले ना, तो एक बार जैसे किसी इंसान की आदत में पड़ जाता है ना कि एक बार झूठ बोल दिया, चाहे वो फिर कितने भी गिल्ट में चला जाए, लेकिन फिर भी झूठ बोलने की आदत उनसे जाती नहीं है। तो कुछ ऐसा उनके साथ है, क्योंकि शायद पहली बार इन्होंने झूठ नहीं बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मन थोड़ा सा, जैसा मैंने पहले किसी इंसान के बारे में बताया ना कि वो इतने स्वार्थी हैं, इनका भी स्वार्थ आड़े आता है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं फैमिली का देख लेते हैं या अपनों का देख लेते हैं। तो इस वजह से क्या है ना कि इनमें गिल्ट होगा, ठीक है, और ये आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन इनसे भी थोड़ा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है जी। एकदम क्लियर बात बताती हूँ आपको, क्योंकि थोड़ी इनकी भी आदत है झूठ बोलने की, ठीक है, लेकिन ये आपकी लाइफ के लिए उतने बुरे नहीं हैं, ठीक है ना जी। तो जो भी आपकी लाइफ में आपके लिए अच्छे हैं, जो आपके फ्यूचर को ख़राब नहीं करेंगे, उनसे आपका डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा, उनसे रिश्तों में सुधार हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा उनसे सतर्क रहकर ही चलना है फिर भी, ठीक है ना जी। और अब मैं बताने की कोशिश करूंगी कि आपके रिश्तों में सुधार कब तक होगा, या ये जो भी इंसान है आकर आपसे माफ़ी कब मांगेंगे। तो देखते हैं क्या आता है, क्या गाइडेंस आती है। द सन, डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली जो भी लोग आपके लिए अच्छे हैं ना, आपका उनके साथ रिश्ता बेहतर होगा, उनको अपनी गलती का एहसास होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली जनवरी तक में गाइस, क्योंकि यहाँ पर द सन
और एस ऑफ पेंटिकल्स यानी जनवरी तक में, ठीक है ना, हो सकता है कि ये इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगे या फिर आपका इनके साथ रिश्तों में थोड़ा सुधार हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो आपको चिंता नहीं करनी है और इस टाइम पीरियड के दौरान आपको जो भी सबक मिले हैं ना, उन सबक को याद रखना है ताकि फ्यूचर में कोई आपसे झूठ ना बोले और आपकी रेस्पेक्ट बनी रहे, ठीक है ना। कोई ये ना सोचे कि चलो एक बार उनसे गलती हो गई, फिर वो आकर माफ़ी मांग ले तो फिर उनको गलती करने की संभावनाएं बन जाती है या फिर एक परमिशन मिल जाती है, तो वो परमिशन नहीं देना इस बार, ठीक है ना जी। तो जो सबक मिले उनको याद रखना और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारे रिश्तों में सुधार हो जाए, जो लोग मेरी लाइफ के लिए अच्छे हैं वो मेरे साथ बने रहें आगे भी, और जो मेरी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं उनके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, ठीक है ना। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।